हमास और हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स के बीते दिनों हुए हत्याकांड से ईरान और उसके प्रॉक्सी गुट इजराइल से बदला लेने की ताक में है। ईरान ने खुलेआम इजराइल को बड़े हमले की धमकी दे डाली है। वहीं लेबनान का हिजबुल्लाह समूह लगातार इजराइल पर हमलावर है। ऐसे में मिडिल ईस्ट लगातार जंग की आग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमास के बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए हमलों से शुरू हुआ संघर्ष अब तक जारी है। जंग हर दिन एक नया मोड़ ले रही है। हमास लड़ाके तो इजराइल का सिरदर्द बने ही हैं। वहीं यमन के हूती लड़ाकों ने भी इजराइल की नाक में दम कर रखा है। वहीं हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और अब ईरान ने भी अगर इजराइल पर सीधा हमला किया तो वो भी सीधा इस जंग में कूद पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल को तबाह करने की धमकी दे डाली है। अली खामनेई ने इजराइल को हानिया की हत्या का खामियाजा भुगतने की चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल ने खुद ही अपने लिए इस सख्त सजा का रास्ता चुना है। उन्होंने कहा कि हानिया हमारी जमीन पर हमारे अजीज मेहमान थे। हम उनकी शहादत का बदला लेना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ऐसे में साफ है कि एक बार फिर इजराइल और ईरान आमने सामने हैं। एक ही साल में ये दूसरी बार है जब दोनों दुश्मन देश एक दूसरे पर हमले की सीधी धमकी दे रहे हैं। इजराइल ने भी ईरान से आ रही धमकियों का माकूल जवाब देने की बात कही है। मालूम हो कि इसी साल 13 अप्रैल को भी ईरान ने इजराइल पर एक साथ 350 से ज्यादा लड़ाकू ड्रोन्स मिसाइलों से हमला बोला था, जिसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम और अमेरिकी इंटरसेप्टर्स ने मिलकर रोक दिया था। ऐसे में जंग के मुहाने पर खड़े ईरान और इजराइल दोनों देशों के, खासतौर से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम अभी फिलहाल चर्चा में हैं। बताया जाता है कि पिछले कई सालों से ईरान ने अपने ही घर में एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार बनाए हैं, जो दुनिया के देशों के लिए अब तक एक अबूझ पहेली बने हुए हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले नंबर आता है 9 डे का। क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और दुश्मन के विमानों की ओर से दागे जा रहे हथियारों समेत कम ऊंचाई वाले खतरों से निपटने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। 9 डे मिसाइलों का लॉन्चर एक मॉडिफाइड सेवोम खोरदाद रोड मोबाइल मीडियम रेंज की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पर लगाया गया है। 9 डे मिसाइल सिस्टम 30 किलोमीटर तक की रेंज के साथ 8-200 किलोग्राम के रेडी टू फायर मिसाइलों के साथ आता है। ये 22 से 32 सेकंड के बीच अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। 9 डे एक साथ 32 हवाई खतरों को ट्रैक कर सकता है। इसकी मिसाइलों को जमीन से कंट्रोल किया जाता है। इसी कड़ी में ईरान के पास अरमान नाम का एक और एयर डिफेंस सिस्टम है। ये नई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली कम दूरी की बैलिस्टिक, क्रूज और एंटी रेडिएशन मिसाइलों, गाइडेड बम, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और आधुनिक इजरायली और अमेरिकी लड़ाकू जेट सहित कई खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। दावा है कि इस सिस्टम में 360 डिग्री घूमने वाला रेडार है। ये 200 किलोमीटर तक की दूरी पर 24 लक्ष्यों को पहचानने और ट्रैक करने की क्षमता रखता है। अगला नंबर आता है अजरक्श का। यह सिस्टम छोटे ट्रकों से ले जाने में सक्षम होता है। ये 4.5 किलोग्राम HE फ्रैग वॉरहेड और 70 किलोग्राम तक की मिसाइलों के साथ आता है। सिस्टम की 4 रेडी टू लॉन्च मिसाइलें सेल्फ गाइडेड होती हैं। ये एक मॉड्यूलर है। इसे युद्धपोतों या फिर मिलिट्री साइटों से भी जोड़ा जा सकता है। ईरान के पास एक और एयर डिफेंस सिस्टम है जो अपग्रेडेड बावर 373 के नाम से जाना जाता है। यह लंबी दूरी का सतह से हवा में वार करने वाला और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। दावा है कि अपग्रेडेड सिस्टम में मॉडिफाइड सैयद 4B इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं। इसमें 120 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर 300 से 400 किलोमीटर के बीच हवाई लक्ष्यों को रोकने और निशाना बनाने की ताकत है। दावा है कि ये एक बार में 200 लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है।